हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को। ठीक है बच्चा। तो देखिए बच्चा, बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैथ्स में हम लोग इस चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं कि हमको कोई भी जो आर्टिकल है, जो भी मार्केट में कोई कमोडिटी है या आर्टिकल है, उसका प्राइस हम निकाल सकें एक्चुअली में कि क्या होगा, और हमारा एक सेंस जनरेट हो पाए कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो इसका बेसिक सेंस बनाने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे आप समझ रहे होंगे कि अगर सपोज करिए, एक मिनट, अगर हम एक कोई भी आर्टिकल को ले रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एक आर्टिकल है ए या कोई कमोडिटी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या क्या चीज़ हो सकता है, इसका क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो पहले भी हम मार्केट प्राइस पर नहीं जा रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, इसका क्या हो सकता है बच्चा, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम किसको बोल रहे हैं कि कितने में इस आर्टिकल को परचेज किया गया है, वही क्या है, कॉस्ट प्राइस। और फिर उसको सेल कितने में किया गया है, वही क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हर एक आर्टिकल के साथ ये दो चीज़ अटैच्ड है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। और बेस्ड ऑन इसको देख करके ही कि कॉस्ट प्राइस कितना और सेलिंग प्राइस कितना है, हम लोग क्या जान पाते हैं कि अच्छा जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। ठीक है, प्रॉफिटेबल और नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये बेसिक सेंस है। तो इसको सिंपल स्टेटमेंट में हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई भी मार्केट में आर्टिकल है या कोई कमोडिटी है, ठीक है, तो उसको हम कितना में परचेज किए, फिर कितना में सेल किए, उससे हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, या फिर हम क्या करें कि हमको प्रॉफिट हो, क्या करें कि हमको लॉस हो। ठीक है, या फिर हम क्या करें कि लॉस से हम बचें। समझ में आ रहा है, तो ये सारा चीज़ का सेंस आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक थ्योरी से कुछ टर्म्स है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पर अभी हम बोले भी हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और भी टर्म्स है, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। उसके बाद से इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है ना बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई भी एक आर्टिकल है, हम फिर से ले रहे हैं ए। ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल है तो हम क्या बोले, इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। हम हमेशा CPSP लिखेंगे। इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है ना कि अगर आप, कॉस्ट प्राइस क्या है कि जितने में आप उस आर्टिकल को खरीदे हैं, ठीक है ना, जितने में परचेज किए हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, जितने में आपने उसको सेल किया है। ठीक है, तो आप ये समझिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ये तीन कंडीशन होगा, तीन कंडीशन पॉसिबल है। आइदर क्या होगा, CP ग्रेटर देन SP, या SP ग्रेटर देन CP, या फिर क्या हो जाएगा बच्चा आपका कि SP इक्वल्स टू CP। ठीक है, या CP इक्वल्स टू SP, जो भी लिखिए। ठीक है, तो पहला वाला केस क्या है, पहला वाला केस क्या है यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या था, जितने में हम परचेज किए हैं, जितने में हम क्या किए हैं, परचेज किए हैं, वो है क्या, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या, जितने में हम इसको सेल किए हैं। ठीक है ना, तो अगर सपोज करिए कि कॉस्ट प्राइस अधिक है, मतलब कि परचेज वाला अमाउंट अधिक है, किससे, सेलिंग वाला अमाउंट। मतलब कि अब कुछ ऐसा चीज हुआ कि आपने किसी आर्टिकल को खरीदा कितने में, सपोज करिए 5 रुपीज़ में, और इसको सेल कितने में किया, 3 रुपीज़ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सा केस हो जाएगा, ये इस समय आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा बच्चा, लॉस होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपने अधिक में खरीदा है, कम में बेचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए सेकंड केस क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेकंड केस बोल रहा है SP इज ग्रेटर देन CP। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो अधिक है कॉस्ट प्राइस से। तो अब इस बार कुछ ऐसा केस है, ठीक है, कि आपने इसको खरीदा 5 रुपये में, इसको सेल कर रहे हैं आप 7 रुपीज़ में। ठीक है ना, हर जगह रुपीज़ लिख दीजिएगा, एक थोड़ा सेंस रहेगा कि क्या बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5 रुपीज़ में खरीदे और 7 रुपीज़ में हम इसको सेल कर रहे हैं, 7 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या है, अधिक है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जितने में हम उसको सेल कर रहे हैं वो अधिक है। तो अगर सपोज करिए कि हम किसी से 5 रुपये में कोई चीज़ लिए और 7 रुपीज़ में सेल कर दिए, तो हमको यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये किसका केस हो गया, ये हो गया प्रॉफिट का केस। ठीक है, अच्छा अब थर्ड केस क्या पॉसिबल है बच्चा कि अगर कोई एक सामान था, ठीक है, उसको हम खरीदे सपोज करिए 100 रुपीज़ में और इसको सेल भी कर दिए 100 रुपीज़ में। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पार वैल्यू पर है, मतलब कि आप क्या बोलेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा कुछ, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है बच्चा। अच्छा, अगर हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस का बात करें, ठीक है, जल्दी जल्दी हम बोल दे रहे हैं, डेफिनेशन आपको लिखना की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखे थे वो क्या था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक्चुअली में क्या है बच्चा, द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या बोल रहा है, द लिख ही दे रहे हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। द अमाउंट क्या गेन्ड, द अमाउंट gained by selling, the amount gained by selling a product, ठीक है, by selling a what product, क्या होगा, with more than, किससे अधिक होना चाहिए, इट्स कॉस्ट प्राइस, इट्स कॉस्ट प्राइस, सही है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट का केस कब होगा, द अमाउंट गेन, प्रॉफिट का केस कब होगा, जब क्या होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा। तो वही बात बोल रहा है कि द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक पे जब हम किसी भी सामान को सेल करेंगे, किसी भी आइटम को सेल करेंगे, तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा, क्या होगा वहाँ पर, प्रॉफिट होगा। अच्छा गुड। इसी तरीके से जल्दी से बोल दीजिए, लॉस में क्या होगा, सेम डेफिनेशन इसी तरीके से कि द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। जब क्या हो जाएगा, वही बात हम बोल चुके हैं आपको, ठीक है ना, कि जो क्या हो रहा है कि एक आपको द अमाउंट गेन्ड, इसमें तो समझ में आ रहा है कि कितना हमको, मतलब अधिक, हम कितने अधिक रुपए में हमने सेल किया, वही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अच्छा, जब लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हम कितने कम में सेल किए, मतलब कितना लॉस हम इनकर किए हैं खुद के लिए, समझ में आ रहा है। द अमाउंट द सेलर, जो भी सेल कर रहा है, जो भी क्या है, सेलर है, ठीक है, जो भी सेलर है वो कितना अमाउंट क्या कर रहा है, इनकर कर रहा है आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस सपोज कर लीजिए कि हम बोल दिए कि अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, सेलिंग प्राइस कितना है, वाई है, तो यहाँ पर लॉस, एक चीज़ तो डेफिनेटली कन्फर्म है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ पूरा कन्फर्म है यहाँ पर। जैसे सर एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, तो लॉस यहाँ पर क्या होगा कि हम कितना, इसको लिखिए, पहले हम लिख दे रहे स्टेटमेंट, तो यहाँ पर लॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि हम खरीदे अधिक में थे, ठीक है ना, खरीदे अधिक में थे, सेल किए हैं कम में, तो लॉस कितना रुपया का हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस था और जो सेलिंग प्राइस था, उन दोनों का डिफरेंस ही मेरा क्या हुआ है, लॉस, उतना का हम लॉस इनकर किए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस, ये दो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम किसको बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस किसको बोल रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए, जितने में हम परचेज किए हैं, ठीक है ना, जितने में हम परचेज किए हैं वो किस में आएगा, सीपी में, ठीक है, सीपी। तो जो सीपी है ना बच्चा, इसको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज में, सीपी को हम फर्दर दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्या क्या है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा चीज क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इस केस में क्या होगा, द फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, इज डज नॉट वेरी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टेंस के अंदर ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो वेरिएबल क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सर वेरिएबल क्या होगा कि इसमें डिपेंड करेगा, जैसे सपोज के लिए एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोलें कि आप मेरे से एक पेन का दाम अगर 10 रुपया है, तो हम बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, यही कॉस्ट प्राइस है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 पेन का तो हम बोलेंगे 20, हम बोलेंगे अगर 10 पेन लेंगे तो हम बोलेंगे 100, अगर बोलेंगे कि हम 50 पेन लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा 500 लगेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट जैसा रहे, जैसे सपोज करिए हम बोल दिए कि अच्छा अगर आप 10 पेन लेंगे तो हम कुछ इस पे डिस्काउंट रहेगा, जितना आप अधिक लेंगे उसके हिसाब से वो कॉस्ट वेरी करेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इट कुड वेराई डिपेंडिंग एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स, इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, आप कितना अधिक ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे होता है ना कि अगर सपोज करिए कि हम बोलें
कि अगर आप एक पेन का दाम है 10 रुपये, ठीक है, और हम बोले कि अगर आप 100 पेन्स लेंगे तो हम पर पेन का कॉस्ट 9 रुपीज़ लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का चीज़ इसमें आ जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट में। समझ में आ रहा है? ये किस में आ गया? वेरिएबल कॉस्ट में। तो अगेन सीपी दो टाइप का, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या बच्चा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखते हैं? सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट देख रहे हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, आप बहुत आसानी से कि जितने में हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। उसी को हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चा? उसी को हम बोल दे रहे हैं सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, जितने में उसको सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं है अभी तक आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बच्चा यहाँ पर नेक्स्ट है मार्केट प्राइस, ठीक है ना। मार्केट प्राइस ये भी आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार हम बोल रहे हैं कि क्या है मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस क्या है बच्चा, एक्चुअली में मार्केट प्राइस क्या है? देखिए दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करिए कि हम बोलें कि ये हम बोल दिए कि अच्छा ये है 100 रुपीज़ इसका प्राइस है, ठीक है, कोई भी चीज़ है एक, इसका हम बोल दिए 100 रुपीज़, इसके ऊपर हम मार्क कर दिए ये मार्क्ड है, ये पहले से क्या है? मार्क्ड है। तो मार्क्ड प्राइस इसका कितना हुआ? 100। इसका मार्क प्राइस कितना हुआ? 100। अब ये बोल सकता है किसी कस्टमर को, ठीक है ना, ये जो शॉपकीपर है ये बोल सकता है कि आप आइए हम आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। तो जो कस्टमर जब जाएगा तो उसको ये कितने में मिलने वाला है? 90 में मिलने वाला है। अगर कस्टमर किसी कस्टमर कोई डीलर हुआ, सपोज करिए कस्टमर खुद डीलर है, तो अब ये अगर किसी को सेल कर रहा है 110 में, समझ में आया? तो क्या क्या चीज़ यहाँ पर हो रहा है देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर ये आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? मार्क्ड प्राइस, एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अच्छा ये क्या मिला? ये क्या मिला? 90 रुपीज़ क्या हुआ? सी के लिए, जो कस्टमर था उसके लिए 90 रुपीज़ क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, सही है। और ये सेल कितने में किया? 110 में। तो ये क्या है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। अच्छा आपको क्या दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या? कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि अच्छा सर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चा एक्चुअली हम लोग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में ही आता है, ठीक है। तो जो परसेंटेज हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जितना भी चीज़ देखेंगे ना, देखिएगा परसेंटेज बार बार आएगा, 10% का डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, इस तरीके से चीज़ यूज़ होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो बेसिकली परसेंटेज का ही एप्लीकेशन करना है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए मार्क प्राइस का अगर आपको फॉर्मूला देखना है, ठीक है, मार्क प्राइस का अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ध्यान दीजिए, मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है कि जो मार्क्ड प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से आप सेलिंग प्राइस को हटा दीजिए, वही क्या है? डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हम इसका नहीं बोल रहे हैं, ये वाला मत समझ लीजिएगा, हम इसके लिए बोल रहे हैं कि शॉपकीपर तो सेल किया है ना कस्टमर को 90 में, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना का मिला? तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि डिस्काउंट कितना है तो आप क्या बोलेंगे? सर डिस्काउंट का वैल्यू है 100 माइनस 90, मतलब कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। वो तो हम स्टार्टिंग में भी बोले थे, ठीक है, कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट पहले ही हम बोल दिए थे, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा अगर आपसे यही पूछ दे डिस्काउंट परसेंटेज तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? डिस्काउंट परसेंटेज अगर पूछ दे, सपोज के लिए बोल दिया कि आप क्या निकालिए? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि जो भी आपका डिस्काउंट आया, वो जो भी आपका डिस्काउंट, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका डिस्काउंट आया बाई कितना? एमआरपी। एमआरपी के ऊपर ही ना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट बाई एमआरपी इंटू 100, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा कि डिस्काउंट बाई एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट बाई एमआरपी इंटू 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग
चलिए, हाँ, तो अब हम लोग जल्दी से प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए प्रॉफिट किसको हम लोग बोलेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बोल चुके हैं फिर भी बता दे रहे हैं, या फिर गेन। प्रॉफिट या फिर गेन ये क्या होगा कि जो है सेलिंग प्राइस माइनस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट या फिर गेन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा बात कर रहे हैं ना बच्चा। अच्छा, लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस का फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो हमेशा देखिएगा कॉस्ट प्राइस ना, जो आपकी जितना आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा है उसके बाद आप सेल कर रहे हैं, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड होगा ना कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो हमेशा इसको क्या देखिएगा कि अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हम क्या बोलने जा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि लॉस बाई सीपी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को जो भी चीज़ है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे से फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये चारों फार्मूला लिख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला लिख लिए हैं आप लोग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको क्या है कि अगर आपको सीपी पता है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस यू नो, लेकिन आपको इसके साथ क्या निकालना है, एसपी को फाइंड आउट करना है। एसपी को आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सीपी। और आपको क्या पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज पता है या फिर लॉस परसेंटेज पता है। ठीक है ना, ये प्रॉफिट परसेंटेज पता है या लॉस परसेंटेज पता है, और आपको क्या पता है, सीपी पता है। तो आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। तो इसका फॉर्मूला बहुत अधिक अच्छे से लिखिए कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए अच्छे से कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, बाई 100 इंटू क्या, सीपी, इंटू क्या, सीपी, ये लिख लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो ये फॉर्मूला होगा, लॉस होगा तो सेम, बस कुछ काम नहीं करना है आपको। 100 में से आप क्या कर देंगे, लॉस परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाई 100 इंटू सीपी, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये दोनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लिखिए। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। और अगर लॉस हुआ है, ये किसका केस में है, जब भी अगर प्रॉफिट हुआ है तो, अगर लॉस हुआ है तो ये लॉस हुआ है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, अब यहां से ही आप बोल सकते हैं कि सर अगर हमको उल्टा बात रहे, ध्यान दीजिए हम क्या बात बोल रहे हैं अच्छे से, कि इस बार हमको पता क्या था, ये हमको क्या था, पता था, ये हमको क्या था, नोन था, ये नोन वैल्यू था, ये क्या था, अननोन था, ये क्या था, अननोन था। अगर यही उल्टा केस हो जाए, इस बार क्या हो जाए कि अगर हमको एसपी क्या हो जाए, नोन, एसपी क्या हो जाए, नोन वैल्यू, और हमको अननोन क्या हो जाए, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अननोन, अननोन क्या हो जाए बच्चा, अगर कॉस्ट प्राइस हो जाए। तो अगर आपसे बोल दिया कि अब आप क्या निकालिए इसका, अब आप निकालिए इसका क्या बच्चा, कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो आपको दिख रहा है ना, सिंपली अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे लेके आ जाइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे लेके आ जाइए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं ऊपर, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सीपी का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, अब क्या लिखेंगे सर, सीपी इज इक्वल्स टू, ठीक है, सीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस पी, 100 इंटू एस पी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कोई दिक्कत है, देखिए हुआ ना क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी हम प्रॉफिट वाला को लिख रहे हैं। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आएगा। वेरी गुड, ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा सर अगर हमको लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 100 इंटू एस पी यही रहेगा,
बाई 100 माइनस क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा, बस। और कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं आने वाला है। सही है बच्चा, तो सीपी आपको निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो आपको क्या क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है, पहला ये 4 फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट यही 4 फॉर्मूला है। ये चारों फॉर्मूला आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है दिमाग में रखना है, ये प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। और उसके बाद क्या फॉर्मूला याद में रखना है, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए हम कितना फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर 2 हो गया फॉर्मूला है, 1 2, यहाँ पर कितना फॉर्मूला हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6, ठीक है। और यहाँ पर 4, ठीक है ना, 6 के बाद ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो आपको ये 10 फॉर्मूलाज अच्छे से याद है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। अच्छा देखिए, जो पहले हम फॉर्मूला बताए हैं आपको डिस्काउंट वाला, 1 मिनट, जो हम डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको बताए हैं, अब यहाँ से डिराइव आप कर सकते हैं ना कि सर अगर अब यहाँ से अगर हमको बोल दिया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू MRP माइनस डिस्काउंट। ये आप तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना, एक इधर उधर बस कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपको बोल दिया MRP क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्काउंट प्लस SP, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। तो ये सब बताना नहीं होगा, ये आपको खुद से समझ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट प्राइस MRP क्या हो जाएगा, MRP क्या हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, इसमें भी कुछ ऐसा बात आएगा क्या, हाँ जरूर आएगा। आप क्या बोलेंगे यहाँ से कि सर यहाँ पे अगर हमको बोल दिया SP क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, SP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस CP, SP इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस CP, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर CP क्या हो जाएगा, CP का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है, SP माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को हटा दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सेम यही 2 फॉर्मूला जैसे इससे ड्राइव हुआ है, इससे भी सेम 2 टाइप का फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप बोल पाएंगे अच्छे से कि सर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लॉस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ लॉस CP इज इक्वल्स टू क्या होगा, लॉस प्लस SP, CP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस SP। अच्छा, यहाँ पर SP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस, SP क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस। तो ये सब आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख लिया ना, 10 फॉर्मूला मेन है, उसके बाद से उससे बहुत सारा फॉर्मूलाज डिराइव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बच्चा एक टर्म आता है, ठीक है, वो टर्म को हम लोग हमेशा किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करते हैं। देखिए जैसे हम नाम बता दे रहे हैं, जैसे इसमें आता है ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए कि आप किसी बाइक, आप कोई एक बाइक लिए हैं, ठीक है, बाइक लिए हैं, मोटर बाइक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसको आप किसी से खरीदें 100 रुपीज़ में, ऐसे मिलेगा नहीं, हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, खुश मत हो जाइएगा। हाँ, तो बाइक हम कितने में लिए, 100 रुपीज़ में, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर हमको क्या दिखा कि अच्छा 100 रुपये में लिए हैं, इतना कम में लिए हैं, तो कुछ इसमें खराबी है। सपोज करिए कि रिपेयरिंग कॉस्ट आपका लग गया, सपोज करिए 50 रुपीज़, ठीक है। तो उसके बाद आप सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा ये दोनों मिला करके कि 100 प्लस 50 मतलब 150 आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, समझ में आ रहा है। और ये जो 50 है यही क्या है बच्चा, ओवरहेड एक्सपेंस है, यही क्या है, ओवरहेड एक्सपेंस, सही है, यही क्या है, ओवरहेड एक्सपेंस, समझ में आ रहा है, ठीक है, यही क्या है, ओवरहेड एक्सपेंस है। अच्छा सर, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा केस में हो सकता है, या फिर आप बोलेगा कि आप किसी को एक कुछ भी चीज़ सेल कर रहा है, उसको आप पेंट किए उसके बाद सेल किए, तो पेंटिंग में जो कॉस्ट लगा वो तो आपका ही लगा ना, तो कॉस्ट प्राइस में वो ऐड हो जाएगा। ओवरहेड एक्सपेंस हमेशा CP में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, तो अब हम लोग को मेनली किस चीज़ पे ध्यान देना है,
अब हम लोग को सिर्फ समझना है सम्स को लेकर के, ठीक है। देखिए थ्योरी से आप कितना भी हम थ्योरी बता दें, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअली में जब सम आपके सामने आ रहा है तो क्या करना है। तो हम लोग सीखेंगे कैसे सम्स को सॉल्व करके, बहुत डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स लेंगे, हर एक डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए हर एक सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और उससे आपका आइडिया, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होता जाएगा कि अच्छा कैसे हम किसी भी कोई भी सम मेरे सामने आ रहा है तो कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये जो सम जो फार्मूलाज बताएं, और भी फार्मूला हम बता सकते हैं आपको, कि जैसे अगर वेट वाला एक फार्मूला होता है कि अगर, ठीक है वो हम बाद में बताते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा फार्मूला है जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो फॉर्मूला हम याद करवाने से अच्छा है कि हम सम्स के थ्रू आपको समझाएं कि अच्छा अगर सम आ रहा है तो आपको कैसे करना है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग करने जाएंगे सम्स इसके ऊपर, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे सम्स तक भी हम लोग जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलिए अब सम्स वाले लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।